32 साल हो गए। मैं टीचर हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर हूँ, दिल्ली प्रशासन के विद्यालय में। 32 साल में एजुकेशन में जो काम अभी 10 साल में मैं देख रहा हूँ केजरीवाल गवर्नमेंट में, ऐसा काम कभी भी नहीं हुआ है। मैंने साहब सिंह वर्मा जी का भी देखा है, मुख्यमंत्री का काल जो बीजेपी का था। शीला दीक्षित जी का 15 साल भी देखा है मैंने। किसी ने भी जो डाउन ट्रोडेड लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनकी किसी ने परवाह नहीं करी थी। और ये केजरीवाल गवर्नमेंट, हमारे मनीष सिसोदिया जी हमारे मंत्री होते थे, शिक्षा मंत्री, जो इन्होंने बेहतरीन काम दिल्ली के अंदर किया है, ऐसी मिसाल मेरे को लगता नहीं कहीं भी भारत के किसी भी स्टेट में होगी। और ये साजिशें कर करके इनके कामों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। एलजी हर काम में अड़ंगे डालता है। एलजी की औकात क्या है? एलजी कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक अधिकारी है। जनता ने उसको नहीं चुना है। लेकिन हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था है कि अभी ये फुल स्टेट नहीं होने की वजह से वो उनको रोड़े अटकाने का एक मौका मिल जाता है। एमसीडी में लगातार 15 सालों से 20 सालों से लगातार बीजेपी का शासन रहा है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इनको, मुश्किल से 1 साल हुआ है अभी एमसीडी के अंदर। और बदलाव की अब कोशिश यहाँ शुरू हो चुकी है। बदलाव आने में समय लगेगा, क्योंकि बहुत बुरी हालत एमसीडी की, डीडीए की दिल्ली के अंदर। करप्शन का हद, मतलब अड्डा था करप्शन का। ये एमसीडी में कोई काम ढंग से होता नहीं था। अब ये जब गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ पे अब काम होना शुरू हो गया है। मिलाकर सड़कों का भी बहुत सुधार हुआ है। हम सीपी को नहीं देख सकते। सफाई के अंदर भी काफ़ी सुधार हुआ है, पहले की तुलना में सुधार चल रहा है। और पिछले 1 साल में या 1.5-2 साल से तो उन्होंने रुकावट डाल रखी है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर तक को अंदर कर दिया, झूठे केस लगा कर। इनको ये लग रहा है कि पूरा इनका शासन जो है लाइफ लॉन्ग चलेगा। ऐसा नहीं चलने वाला है। ये दिन आएंगे इनके भी, जब सत्ता से उतरेंगे और इनके सबके सब लोग जेल के अंदर होंगे या देश छोड़कर भाग जाएंगे, जिनको हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं। मैं आपको दुख है मुझे कहते, नाराज हैं आप प्रधानमंत्री? दुख है मुझे कहते हुए कि ये चोरों के सरदार बने हुए हैं। सच में चोरों के सरदार हैं। सब कुछ ये जो है हम बेचे चले जा रहे हैं अडानी अंबानी को, जैसे कोई उनके दामाद लगे हुए हैं। ये हर कुछ उनको बेचे चले जा रहे हैं। देश में कोई और लोग, कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है ही नहीं। रेल उनको बेच दी, भेल उनको बेच दी, सेल उनको बेच दी, एयरपोर्ट उनको बेच दिए। क्या हम बेवकूफ़ हैं? पढ़े लिखे लोग, दिखाई सबको पड़ रहा है पढ़े लिखे लोगों को, तो जो अभी भक्ति में डूबे हुए हैं, बस सिर्फ ये मर्डर करा दो, मुसलमानों को मरवा दो, और वहाँ पे दिखाई पड़ता है कि मतलब हर जगह जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे बस ये लोग स्वच्छ हैं, बिल्कुल इनके पर कोई दाग नहीं है। और इनकी पार्टी में जो आ जाता है वही लोग, आप देखो आसाम का जो मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ इन्होंने कितने केस डाले, कहा कि महाभ्रष्ट, देश का सबसे भ्रष्ट, मोदी के मुंह से निकला था ये। जैसे ही उनकी पार्टी में आया वो स्वच्छ हो गया बिल्कुल। ये बेवकूफ़ समझ रखा है जनता को इन्होंने। इनको जवाब देगी जनता सही समय पर। अभी ये हेरा फेरी कर रहे हैं, वोटिंग में हेरा फेरी होती है, और जो जिनके कम अंतर से लास्ट में वोटिंग चल रही होती है तुरंत डिक्लेयर कर देते हैं रिजल्ट, बाद में हेरा फेरी कर लेते हैं उसके अंदर। अभी इलेक्शन में ड्यूटी मेरी भी आई हुई है अभी। तो इनके तरीके मुझे पता है क्या तरीके होते हैं इनके। जहाँ पर भी टाइट फाइटिंग चल रही होती है, ऐसे होते हैं कम से कम हर एक